साकमस्मत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आज बहुड़ा यात्रा है। महाप्रभु के श्री मंदिर लौटने की इस पावन बेला का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन भक्तों की आंखों में खुशी और प्रभु से मिलने का उत्साह अपने चरम पर बना हुआ है। यात्रा से पहले ही रथों के आसपास भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई भजन कीर्तन में लीन है तो कोई नाचते गाते हुए, नृत्य करते हुए जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहा है। हर श्रद्धालु की एक ही इच्छा है, महाप्रभु के दर्शन हो और उनकी वापसी यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य मिले। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, यहाँ लाखों की संख्या में आज भक्त पहुंचे हुए हैं। आज इस रथ को खींचने के लिए बहुड़ा यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, यात्रा 12 बजे से शुरू होने वाली है और 3 दिनों का समय लगने वाला है, जब भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे। भक्तों में खासा उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है। भव्य दिव्य बहुड़ा यात्रा अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, इस वक्त प्रभु अपनी मौसी माँ के मंदिर यानी कि गुंडीचा मंदिर में भोग लगा रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्ति में सराबोर ये श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं प्रभु की एक झलक को पाने के लिए। और संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, बहुड़ा मतलब घर वापसी, वापसी का मतलब ही बहुड़ा होता है। तो ये जब वापसी यात्रा होती है गुंडीचा मंदिर में, इतने दिन आराम विश्राम करने के बाद प्रभु जब निकलते हैं तो फिर से मौसी माँ के घर पे रुकते हैं और वहाँ मीठा उनके लिए खास तरह का भोग जो है वो तैयार किया जाता है। उसे खाने के बाद ही वो फिर आगे यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो वो किस तरह की प्रथा है, जरा इसके बारे में बताइए। इसको पोड़ा पीठा बोलते हैं और पोड़ा पीठा का भोग भगवान को वहां से वापसी के पहले कहते हैं कि भगवान को बहुत पसंद है, तो उनकी मासी उनके लिए पोड़ा पीठा तैयार करती हैं। और पोड़ा पीठा एक तरह की का पकवान होता है, जिसे बर्फी की शक्ल में काट काट कर वो भोग दिया जाता है और भगवान को उसका भोग लगाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है वो। पोड़ा पीठा के भोग के बाद भगवान फिर वहां से रवाना होते हैं वापसी यात्रा पर। राजस्थानी में भी लौटने को बावड़ना कहते हैं और उड़िया में भी लौटने को बाहुड़ना बोलते हैं। तो भारत की भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये जो बाहुड़ा यात्रा है, बाहुड़ा यात्रा 3 दिनों की होती है। भगवान को अपने श्री मंदिर पहुंचने में 3 दिन लगते हैं और तब 2 दिन तो वो श्री मंदिर के मुख्य सिंह द्वार पर विराजमान रहते हैं। वहां पर पहले वो अधरपान करते हैं। अधरपान 9 ऐसी दिव्य वस्तुओं का सम्मिश्रण है, ऐसा पेय पदार्थ है जो स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही उसका भोग लगाने के बाद वो वहीं पर रथ पे ही उन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं कि भगवान के जो भव्य श्री विग्रह है उनका, उसके अधर तक वो जाता है। इतने बड़े बड़े मटके होते हैं जिसमें दूध, दही, शक्कर या गुड़ और इसके अलावा उसमें जायफल, काली मिर्च का पाउडर, ये तमाम ऐसी चीजें, केले, उन्हें मथ कर बनाया जाता है और वो पे फिर रथ पर ही उन सारे घड़ों को तोड़ दिया जाता है और वो प्रसाद बिखर जाता है। और ये माना जाता है कि जो दिव्य आत्माएं भगवान जगन्नाथ जी के रथ की रक्षा करती रही हैं इतने दिनों तक, उनके लिए वो भगवान का प्रसाद होता है। लेकिन आप सोचिए कि भगवान अपने भक्तों में हर जीव का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो पूरे जगत के नाथ हैं। सिर्फ मानव वर्ग के या पशु वर्ग के नहीं है, वो पूरे जगत के नाथ हैं। तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो पोड़ा पीठा का भोग है, जो बाकी आड़प मंडप का भोग है, वो तो उनके श्रद्धालुओं तक पहुंचे, लेकिन जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है, जो दिव्य आत्माएं उनकी सेवा में हैं, उनके लिए भी भगवान ध्यान रखते हैं। और इसलिए वो अधरपान का के बड़े बड़े मटकों का हर रथ पर 4-4 मटके होते हैं, उन्हें वहीं पर तोड़ा जाता है
और रथ के ऊपर, और ये माना जाता है कि वो जो भोग है वो दिव्य आत्माओं को प्राप्त होगा। तो भगवान अपने हर तरह के शरीरी, अशरीरी, मध्य शरीरी और जो बिल्कुल सूक्ष्म शरीर के हैं उन सबको भगवान उन सब का ध्यान रखते हैं और उन सब के लिए प्रसाद का इंतजाम करते हैं। इसीलिए वो जगत के नाथ हैं कि हाथी को मन भर, चींटी को कण भर, सबको मिले। और ऐसा इंतजाम उन्होंने किया, ऐसा दिव्य इंतजाम है जिसमें किसी भी तरह की व्यवस्था फेल नहीं, कोई क्वेश्चन लीक नहीं, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं। सबको डायरेक्ट, जो डायरेक्ट इन अकाउंट होता है वैसा प्रसाद है जो सबको लगे हाथ यानी नकद में मिल जाता है। जी संजय जी, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आस्था भक्ति के तमाम रंग इस यात्रा में हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों का उत्साह अपार है। सड़कों पर भजन कीर्तन, ढोल मंजीरे की आवाज गूंज रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जोश अपने चरम पर है। भगवान का एक बार फिर से यहाँ पर दर्शन करने को इन श्रद्धालुओं को मिलने वाला है और यही वजह है कि खासा उत्साह इनके बीच देखने को मिल रहा है। बहुत आशीर्वाद मिलता है और हम यहाँ पर पहली बार आए हैं यहाँ पर रथ यात्रा को। वो जब ऐसे नाचते नाचते आते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। वही देखने के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ कर्नाटका से। मेरा तो पहली बार है, तो मैं तो भगवान को देखने के लिए इतना तरस रहा हूँ कि कब एक बार आएंगे, कब एक बार हमको दर्शन देंगे और कब हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैं कामना करता हूँ कि रथ खींचने के लिए मेरे को एक बार मिला तो बस मोक्ष हुआ। ऐसा टाइप मेरा जीवन साक्षात्कार हो गया। भगवान जगन्नाथ आज गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य मंदिर यानी श्री मंदिर जाने के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन वहां मंदिर में प्रवेश से पहले उन्हें अपनी रूठी हुई पत्नी मां लक्ष्मी जी को मनाना होगा। साथ ही नीलाद्री विजय और अधरपाना जैसी रस्मों से भक्तों का कल्याण भी करना होगा। पूरी रथ यात्रा उत्सव के अंतिम चरण में और क्या क्या अनुष्ठान होंगे बताएंगे आपको। रथ यात्रा के 9वें दिन होने वाली बाहुड़ा यात्रा दशमी तिथि को पड़ती है और हर यात्रा की तरह इसमें भी कई पड़ाव हैं। यात्रा शुरू होने के बाद महाप्रभु और उनके भाई बहन मौसी माँ के मंदिर में ठहरते हैं। जब यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके श्री मंदिर पहुँचते हैं, तब बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के रथ तो सिंह द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है और यहीं पर देवी लक्ष्मी को लंबे इंतजार के बाद अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। इन दोनों के मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट के नाम से जाना जाता है। इस भेंट के बाद नंदी घोष रथ सिंह द्वार की ओर बढ़ता है और वहां पहले से मौजूद अपने भाई बहनों से मिलता है। बाहुड़ा यात्रा के तुरंत बाद देवताओं की प्रतिमाएं मुख्य मंदिर में नहीं जाती। यात्रा के अगले दिन देवताओं को सुना वेशा यानी स्वर्ण वस्त्र पहनाया जाता है। तीनों विग्रहों को स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण हार, बाजूबंद, कंगन, चक्र, गदा और अन्य स्वर्णाभूषणों से सजाया जाता है। इस दिव्य स्वरूप में महाप्रभु राजाधिराज के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे दुर्लभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यानी कि 25 तारीख को जगन्नाथ महाप्रभु का जो भव्य और दिव्य दर्शन होगा, सोना वेश दर्शन, जो वेश को देखने के लिए स्वर्ग लोक से भी सारे देवता लोग भी उतरते हैं महाप्रभु का ये दुर्लभ दर्शन को देखने के लिए, जो सोना वेश को देखने के लिए। वो सबसे बड़ा है सोना वेश जो भक्तों समाज के लिए, और भारत के हर कोने से लाखों के तादाद पर भक्त लोग आएंगे महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य दर्शन करने के लिए। यात्रा से वापस आए भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है।
लेकिन इसके अगले दिन एक और महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती है, अधरपाना की, जो रथ यात्रा महोत्सव का विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशेष प्रकार का मीठा पेय बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाता है। पात्रों की ऊंचाई भगवान के अधर यानी होठों तक होती है, इसलिए इसे अधरपाना कहते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद इन पात्रों को विधिवत तोड़ दिया जाता है। परंपरा के मुताबिक अधरपाना का प्रसाद देवताओं, दिव्य गणों और दिव्य सहायकों को समर्पित किया जाता है, जिन्होंने संपूर्ण रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु की सेवा की। उत्सव के आखिरी दिन अंतिम और सबसे पावन अनुष्ठान नीलाद्रि विजय का होता है, जब महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर में प्रवेश से पहले माता महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से प्रेम पूर्वक रुष्ट होती हैं और भगवान देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करके उन्हें मनाते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं। मान, मिलन और प्रेम से जुड़ी रस्मों और अनुष्ठानों के साथ रथ यात्रा का उत्सव 27 जुलाई को समाप्त होगा। पुरी से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी बीच हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब उस सफर के बारे में जरा बताइए जो बहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान तय करते हैं, जब भगवान अपने रथ पर सवार होते हैं और श्रद्धालु उनके आसपास मौजूद होते हैं, उनकी एक झलक को पाने के लिए किस तरह का अनुभव उनका होता है, किस तरह की भक्ति, किस तरह का नजारा देखने को मिलता है? अद्भुत दृश्य होता है जिस समय हर एक श्रद्धालु जो वहाँ इतनी गर्मी उमस में खड़ा है। आज हालांकि मौसम बहुत बढ़िया है और वहाँ दिल्ली की तरह ही वहाँ भी बादल छाए हैं, हवा चल रही है, समुद्री इलाका है इसलिए हवा अच्छी चलती है, तो लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। और सबसे बड़ी राहत उनके लिए ये होगी कि जीवन का, कई लोगों के लिए तो जीवन का इकलौता अनुभव ये होता है कि रथ पर जाते हुए भगवान के दर्शन करना, रथ पर भगवान के दर्शन करना, उनके सोनाबेश के दर्शन करना, उनके अधरपान की रस्म को देखना और उसके बाद वहां पर नीलाद्रि विजय से पहले जो एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प रस्म होती है, जो महालक्ष्मी के जो सेवक होते हैं और इधर जगन्नाथ जी के सेवक, उनके बीच में जो वो सवाल जवाब होते हैं, जो रूठने मनाने की रस्म होती है जिसे नीलाद्रि विजय कहते हैं। तो वहाँ कैसे भगवान रसगुल्ले का उपहार अपनी प्रियतमा देवी लक्ष्मी के लिए लेकर जाते हैं और उनको अर्पित किया जाता है। और फिर वो भी ये मान भंग का है कि मान को, गुस्से को कैसे भंग किया, कैसे उनको मनाया भगवान ने। ये बड़ी रोचक लीला है जो हर साल सदियों से इस लीला का मंचन कह सकते हैं, इस लीला को दोहराया जाता है और उसके बाद भगवान अपनी रत्न वेदी पर आते हैं। तो जब श्री मंदिर से और गुंडीचा मंदिर तक जाने में भगवान को एक ही दिन का समय लगता है, लेकिन लौटने में वो चौथे दिन पहुंचते हैं। आज शुक्रवार को भगवान वहां से रवाना हो रहे हैं और रविवार को भगवान यहाँ से नीलाद्रि विजय होगा। तो शुक्र, शनि, रवि इन 3 दिनों के बाद, सोनाबेश दर्शन के बाद फिर वो अगले दिन अधरपान और उसके अगले दिन सोमवार को भगवान श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी संजय जी, इस बहुड़ा यात्रा के दौरान अलग अलग तरह की परंपराएं, अलग अलग तरह के अनुष्ठान जो है वो निभाए जाते हैं जब ये यात्रा की शुरुआत होती है। तो इसी में एक नीति है पौड़ा नीति, जिसमें भगवान के विग्रहों को बड़े ही भव्य तरीके से वापस रथ में बैठा कर लाए। इस नीति के बारे में जरा बताइए। इस नीति के बारे में ये है कि जो सबसे पहले तो उनको पौड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। वो एक पकवान होता है, स्वादिष्ट मीठा पकवान है, तो वो उनको जगन्नाथ जी को बहुत पसंद भी है और इसलिए वो उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए, जैसे अपन भी कहीं जाते हैं तो हमारे परिवार वाले भी हमारी पसंद की चीजें हमें खिलाते हैं, तो उन्हें पौड़ा पीठा का भोग अर्पित किया जाता है। और उसके बाद वो एक बहुत स्वादिष्ट मिठाई है जिसे बर्फी की तरह काट काट कर बनाया जाता है और एक पकवान है। उसके बाद फिर पौड़ा पीठा के भोग के बाद भगवान आड़प मंडप से विदा लेते हैं, यानी जो आड़प भोग है आड़प का, वो वहां पर उनको अर्पित किया जाता है। और जो श्री मंदिर के भोग हैं उससे आड़प मंडप के भोग को ज्यादा
लोग सौभाग्यशाली मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें भी आड़प भोग मिल जाए। और चूंकि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, तो उनके भोग भी 2-4 थालियों में नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर बनते हैं और हजारों भक्तों में उसे वितरित किया जाता है। तो जब मतलब सारी चीजें ग्रैंड स्टाइल में होती हैं जगन्नाथ जी की, चाहे वो श्री विग्रह हो, विग्रह भी ग्रैंड है और उनका भक्ति, उनकी जो सेवा पूजा है, भोग राग है, वो भी बहुत ग्रैंड होता है। यानी हजारों लोगों का उस बहुत भोग शुक्रिया से आपका पेट संजय भरता जी है। तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुरी में बहुड़ा यात्रा सिर्फ भगवान जगन्नाथ की वापसी का पर्व नहीं बल्कि परंपराओं और भावनाओं का भी संगम है। यात्रा के दौरान एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जो प्रेम और वात्सल्य का सुंदर उदाहरण है। अपनी बहुड़ा यात्रा में महाप्रभु मौसी मां के मंदिर में रुकते हैं और प्रिय पोड़ा पीठ का भोग ग्रहण करते हैं। पुरी की रथ यात्रा उत्सव में इसे देव विधान की क्या मान्यता है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मिष्ठान निराला है क्योंकि प्रेम के रस से पका है, वात्सल्य और भक्ति से भरा है और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को बेहद प्रिय है। गुंडीचा मंदिर से जब महाप्रभु अपने धाम जाते हैं, रास्ते में मौसी मां के मंदिर ठहरते हैं। मान्यता है कि भगवान मौसी मां के हाथों से इस पोड़ा पीठा का भोग ग्रहण करते हैं। प्रेम और ममता की प्रतीक ये परंपरा यूं ही सदियों से निभाई जा रही है। आज जब बाहुड़ा यात्रा शुरू होगी, भगवान आड़प मंडप से अपने रथ में विराजमान होंगे और पहला पड़ाव मां अर्धासनी मंदिर पर होगा। माना जाता है कि मौसी मां ने भगवान से अपने मंदिर रुकने का अनुरोध किया था ताकि वो उन्हें भोजन करा सकें। भगवान भला अपनी मौसी मां का निमंत्रण कैसे ठुकराते? इसीलिए धाम जाते हुए तीनों देवता मंदिर में ठहरते हैं और अपने प्रिय पोड़ा पीठा का आनंद लेते हैं। मैया का हाथ में ममता है, मैया का हाथ में वात्सल्यता है, इसलिए मुझे तेरे हाथ का बनाया हुआ चाहिए। इसलिए साल में एक ही बार बनता है ये पोड़ो पीठा और साल भर नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ही बार महाप्रभु जब आते हैं, बाहर आते हैं मंदिर से, तभी ये मिलता है। तो मैया माँ अपनी बेटा का बात रखते हुए हेरा पंचमी से इस पोड़ो पिठा को बनाने में लगी हुई है। रात को जागरूक रहकर रात को ये पोड़ो पिठा बनता है। नाम इसका पोड़ो पिठा है, लेकिन इसको पोड़ा नहीं जाता है। आपका जैसे स्टीम केक होता है ना, वैसे ही उस स्टीम केक में बनता है। आटा, चना, चीनी, घी, अलैचा, लवंग, पिस्ता, इसका के मिश्रण प्रस्तुत करके रात भर उसको स्टीम दिया जाता है, जो स्टीम के बाद सुबह उसको ताला जाता है, फिर ऐसे वो पोड़ो पिठा बनता है। ये मिष्ठान साधारण नहीं, ओडिशा की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है और इसके बनाने की विधि भी अलग है। सबसे पहले आटा तैयार किया जाता है, जिसमें छेना, चीनी, पिस्ता, बादाम, इलायची, लौंग और देशी घी मिलाया जाता है। फिर इसे लंबे आकार में ढालकर करीब 8 घंटे तक भाप में पकाया जाता है। जब पक जाता है तब ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और ऊपर से देशी घी डाला जाता है। हर साल पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पुरोहित इसे तैयार करते हैं। मेन चीज उसका अलौकिकता ये है कि ये तो प्रसाद बन जाता है जब जिस दिन बाहुड़ा यात्रा में महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु के समर्पण हो जाता है, तब ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, उसका महात्म्य बढ़ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भगवान जगन्नाथ जी की जो ईश्वरीय लीला है, एक अजब सा महक उसमें संयुक्त हो जाता है, जिस महक से चारों तरफ प्रकंपित होता है, वासनामय होता है। तो ये महाप्रभु की लीला है, जो जीवंत भगवान है वो हमारे जीवंत भगवान है, इंसान जैसे है। यहाँ पे बुलाओगे ना तब तुरंत आ जाएंगे। तो महाप्रभु इस प्रसाद को जब लेते हैं, उसके बाद ये प्रसाद भी बहुत अनोखा होता है, न्यारा श्रेष्ठता अनुभव करता है। तो इस प्रसाद को बनाने में मैया का निर्देश में, प्रभु की इच्छा में, हम लोग छोटा सा इंसान होकर इस प्रसाद को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रसाद बनने के बाद हम लोगों का भी जीवन धन्य हुआ है। और इस अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।